इस कैंडल को पहचानिए और इसके बिहेवियर को पहचानिए। इस कैंडल को टेक्निकल की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। और ये जो कैंडल आपको दिख रही है बाय नेम अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविस्टोन। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेड करते समय नेम याद रखने की जरूरत नहीं होती है, आपको याद रखना है उसका बिहेवियर, उसका काम, उसमें करेगा क्या। तो ये कैंडल हरी है या लाल इससे मतलब नहीं होता। उसी तरह से इस कैंडल में भी हमको ये रेड है ग्रीन है इससे कलर मैटर नहीं करता है। मैं अपने कई वीडियोस में बताता हूँ कि ट्रेड लेते समय आपको कलर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ग्रीन का मतलब बायर नहीं है और रेड का मतलब सेलर नहीं होता है। आपको हमेशा क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें बिहेवियर कैसा। जैसे कि यही कैंडल रेड हो सकती थी, ये कैंडल रेड हो सकती थी, लेकिन उसका भी फिगर कुछ इस तरह से हो सकता था। ऐसी कई कैंडल आपको चार्ट में दिखती हैं। अब यहाँ पर है क्या, आप समझिए कि ये ग्रीन बना तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। ये रेड बना इसका मतलब ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। तो अब इसी में यहाँ पे हुआ क्या, अब आप छोटा सा केवल 1 मिनट सुनिए, इसमें हुआ क्या ध्यान से समझिए। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ रही, नीचे आ रही मतलब सेलर का प्रेशर कंटिन्यू है बाजार में। तो यहां से मार्केट नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही, सेलर कंटिन्यू हावी है। अगर ये मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाती तो ऐसी एक रेड कैंडल बनती जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मारोगोजू। लेकिन हुआ क्या, ये प्राइस यहां तक आया, यहां पर किसी ने इसको रोका। अब सेलर को कौन रोकेगा, मार्केट में दो ही लोग सर्वाइव करते हैं, सेलर या बायर। तो सेलर को किसने रोका, सेलर को रोका बायर ने। और रोका ही नहीं, रोका ही नहीं, इसको मारते हुए यहां से नीचे ऊपर ले गया। ये ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। अब आपको दिमाग में ये सोचना है कभी स्ट्रांग कौन, सेलर या बायर। अगर सेलर स्ट्रांग होता तो ये और नीचे ले जाता, लेकिन बायर ने रोका। इसका मतलब है कि बायर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है और इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब ये हो सकता ओपनिंग के नीचे क्लोज हो जाए या ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ओपनिंग के नीचे क्लोज होगी तो रेड कलर हो जाएगा और अगर ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन कलर हो जाएगा। लेकिन कलर ये डिसाइड नहीं करेगा कि आगे क्या होगा। अब ये कैंडल जो ये है इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। इसका नाम जो अगर आप ध्यान दें तो ड्रैगन का मतलब होता है वो उड़ने वाला जो कीड़ा होता है। अब ये इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। अब आप ही बताओ कि जब बायर स्ट्रांग होंगे तो मार्केट किधर जाएगी, ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये कैंडल आपको, चूंकि बाई साइड कैंडल है तो बाई साइड कैंडल हमेशा हमको सपोर्ट में देखनी है। अगर ये कैंडल सपोर्ट में मिलती है तो आपको वहां पर बाई करने से बचना नहीं चाहिए, बल्कि आपकी ये लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है। आपको सपोर्ट में अगर ये कैंडल मिलती है तो आपको बाई जरूर करना चाहिए, बट इंक्लूडिंग योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा रखिए। उसी तरह से इस कैंडल पर अगर हम बात करें तो आप देखें इसका अपोजिट यहाँ पर हुआ है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर गई मतलब बायर स्ट्रांग थे, लेकिन यहाँ पर रोका, किसने रोका, यानी कि वही सेलर ने रोका। और सेलर ने रोका ही नहीं बल्कि इसको फिर उसी जगह पे ला रहे ला रहे ला रहे ला रहे और यहाँ पर जाके क्लोज कर दिए। यानी कि इसमें अगर हम बात करें कि कौन स्ट्रांग है तो इसमें स्ट्रांग है सेलर। अब सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब ये सेलर साइड कैंडल है तो वही रूल्स यहाँ पर भी कि जब ये सेलर साइड कैंडल है तो ये हमको मिलनी चाहिए कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर। इन दोनों कैंडल्स को अच्छे से पहचान लीजिए और अभी हम इसको चार्ट में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने पहले से तैयार नहीं किया कि वीडियो बनाने से पहले ढूंढ लूं, तो इसको आपको ढूंढना है। अगर मेरे को इस चार्ट में दिख गया तो मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज आप भी इसको ढूंढें और देखें कि यहाँ पर क्या हुआ। देखिए ये रेजिस्टेंस मिल गया, चांस की बात है आप लकी हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में ये क्या मिला हमको, ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, ऊपर ले जाता है। ये बाई साइड कैंडल, लेकिन कहां पर मिली है, रेजिस्टेंस पे। लेकिन रेजिस्टेंस पे हमको बाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या होगा, मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप वहीं पर कहीं सपोर्ट पर अगर आप आए, देखिए अगर आप कहीं सपोर्ट पर आए, जैसे ये सपोर्ट है, यहां देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पर ऐसे कैंडल दिखती है उस बिहेवियर से मिलती जुलती, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बिहेवियर एक ही है। केवल ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस के नाते उसकी बॉडी छोटी बड़ी होगी। तो यहाँ जब भी ऐसी कैंडल मिलेगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यही कैंडल आपसे अपोजिट बिहेव करेगी और वहां से मार्केट नीचे भी आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बीच में मिलती है तो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम किया, रेजिस्टेंस में मिली तो अपने अकॉर्डिंग काम किया। तो इस तरह से हमको
क्या करना है, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपको सपोर्ट में केवल ऐसी कैंडल ही देखना है और स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई स्टॉक है या आपका कोई सजेशन है या आपका कोई किसी भी टॉपिक पे बहुत बेसिक लेवल पे जानना चाहते हैं, बहुत डीप लेवल पे जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करें, हम जरूर इस पर कोई वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है कि आपकी लर्निंग कंटिन्यू होती रहे, जिससे आपकी अर्निंग भी कंटिन्यू होती रहे।